क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 को लेट फंक्शन को हम लेट कर लेते हैं। अब ये देखें डबल है तो हम इसको डबल ही फंक्शन लेट करेंगे। पहले हमारे पास सिंगल फंक्शन है तो हम सिंगल फंक्शन को लेट करते थे एफ एक्स को। अब एक्स प्लस एच आया तो हम फंक्शन के साथ भी एक्स प्लस एच ही लेट करेंगे इस तरह से। अब ये देखें दोनों को सिंगल सिंगल कर लेते हैं, इसको भी एफ एक्स कर लेते हैं और इसको भी कॉज एक्स कर लेते हैं। एच जो है उसको वो कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 3। जैसा कि पुराने वाले सवाल में क्लॉरिन सीरीज वाले में भी हाईएस्ट जितनी पावर होती थी उतने डेरिवेशन लेते थे, इसमें भी वैसे ही काम करना है। हाईएस्ट 3 पावर है तो 3 दफा ही डेरिवेशन लेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं जी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेशन लेना है हमने 3 दफा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब ये देखें जी पहला डेरिवेशन क्या आ जाएगा जी, एफ डेरिवेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेशन। अब ये देखें मैंने आपको ये चेंज बताई थी थोड़ी सी कि साइन के डेरिवेशन कॉस, कॉस का डेरिवेशन माइनस साइन का माइनस कॉस और फिर दोबारा माइनस कॉस का साइन डेरिवेशन आ जाएगा। अब ये देखें जी कॉस का डेरिवेशन क्या लिखूंगा जी, माइनस साइन। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कॉस का डेरिवेशन क्या होता है, माइनस साइन, एंगल ऐसे ही साथ। आप सेकंड डेरिवेशन निकाल लेते हैं, डबल डेरिवेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन का डेरिवेशन क्या आ जाएगा जी, माइनस कॉस एंगल। तीसरा डेरिवेशन एफ ट्रिपल डेरिवेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस का डेरिवेशन दोबारा से वो चेंज चलेगी तो साइन एक्स आ जाएगा जी। ये डेरिवेशन आ गया जी। 3 डेरिवेशन निकाल लिए। यहां पर एफ जीरो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एफ जीरो नहीं है फॉर्मूले में मैक्लॉरिन सीरीज की तरह। तो जस्ट ये फॉर्मूला लिखे, अब इसमें वैल्यूज अप्लाई करते हैं। एफ एक्स प्लस एच है तो एक्स प्लस एच हम यहां पे लिख देते हैं जी। फंक्शन क्या है हमारे पास, कॉस एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, अब एफ एक्स की वैल्यू देखें क्या आई है हमारे पास, कॉस एक्स प्लस एफ डेरिवेशन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई है हमारे पास जी, माइनस साइन एक्स डॉट एच और प्लस एफ डबल डेरिवेशन ऑफ एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस कॉस एक्स। तो ये डायरेक्ट से आप इस तरह अप्लाई करते जाएं, साइन प्लस माइनस आर वो माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस माइनस आर वो माइनस हो जाएगा। हमारे पास कॉस है, कॉस एक्स ओवर 2 फैक्टोरियल डॉट ए स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डेरिवेशन की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन एक्स ओवर 3 फैक्टोरियल डॉट एच क्यूब प्लस सो ऑन जी। तो अब ये देखें इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं हम, इस तरह से सिंपल करते हैं जी। cos x प्लस एच इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस एच पहले आ जाएगा जी, एच साइन एक्स दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो इसमें भी हम ए स्क्वायर ओवर 2 कर लेते हैं, जिस तरह ये ऊपर देख लें क्वेश्चन पे लिखा हुआ है जी, ए स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल कॉस एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन एक्स प्लस सोन, ये चलता जा रहा है। अभी देखें हमने अपनी लेफ्ट और राइट बराबर साइड लेकर आनी थी तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो यहां पर लिखते हैं कि ये प्रूव्ड हो चुका है। ये किया अभी हमने पहला पार्ट अपना। अब लेफ्ट इक्वल टू राइट हैंड साइड तो कर लिया है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट पे हमने करना है कि इवैल्यूएट cos 61। अब cos 61 को भी इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है हमने। तो cos 61 को इसके अंदर कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहां पर लिख लेते हैं जी नाउ इवैल्यूएट cos 61 डिग्री। अच्छा जी, अब cos के साथ हमारे पास दो एंगल है, एक x का और एक h का। तो हम 61 को फिर इसको तकसीम कर लेते हैं, दो बना लेते हैं, इसको तोड़ के ना इसको दो बना लेंगे, एक x की वैल्यू बना लें फिर h की वैल्यू बना लें। तो x की वैल्यू आप बना लें, लेट कर लें, फिर ऐसे लेट x इज इक्वल टू x लेट कर लो आप, इसमें से 60 लेट कर लो और h जो है वो आप लेट कर लो 1, क्योंकि 61 पूरा करना है। 60 मैंने अप्लाई कर लिया और एक बच गया था तो वो एक मैं इसको दे देता हूं, फिर h की वैल्यू कितनी रख लेता हूं फिर मैं 1 डिग्री। x का मैं 60 दे दिया और h का मैं 60 दे दिया। देखें 60 प्लस 1 वो दोबारा 61 बन जाएगा आपके पास। अब 1 डिग्री है तो 1 डिग्री का मतलब आपको पता होना चाहिए कि पाई ओवर 180। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई ओवर 180। इसको रेडियन में चेंज करना है हमने, डिग्री को हमने रेडियन में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, पाई ओवर 180, तो पाई की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 3.14 समथिंग ओवर 180।
तो इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाता है जी ये 3.14 डिवाइड 180 जी। तो ये आपके पास आ गया जी 0.01745 जी। तो अब ये देखें आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 60 और h की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 0.0174 रेडियन। रेडियन में चेंज हो गया, पहले डिग्री में थी और अब रेडियन में चेंज हो गया। अच्छा जी, अब इसमें वैल्यूज अप्लाई कर दें x की भी और h की भी। तो cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 प्लस 1 डिग्री इज इक्वल टू cos x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री माइनस h की वैल्यू क्या लिखनी है अब हमने 0.01745 और साइन x की वैल्यू क्या लिखनी है अब हमने 60 डिग्री माइनस एच स्क्र ओवर एच की वैल्यू अब हमने क्या लिखनी थी 0.01745 और इसका स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा जी 2 ही आ जाएगा, 2 वन जार वो 2 आ जाएगा और cos x है x की जगह पे 60 डिग्री जी। तो प्लस एच क्यूब है, एच की वैल्यू 0.01745 और इसका क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या आ जाएगा जी 3 2 जार वो 6 हो जाएगा। साइन x है तो साइन 60 इज इक्वल टू 60 आगे प्लस सोन आ जाएगा जी, प्लस सोन देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी cos 61 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 हम कैलकुलेटर से निकालते हैं जी cos 60 इज इक्वल टू 0.5 माइनस ये वाली ब्रैकेट ऐसी आ जाएगी फिर 0.01745 और साइन 60 आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आपके पास आ गया जी 0.866 माइनस अभी देखें इसकी पावर हम लेंगे 0.0174 0.01745 इसकी पावर हमने 2 ले लिया तो वो आ जाएगा जी आपके पास ये आया जी 3.045 ये आपके पास आया मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 ये आंसर है आपके पास इस चीज का। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस पावर है तो मतलब शुरू में 0 लगेंगे तो हम इसके आगे 0 लगा देते हैं ऐसे। ये देखें यहां पर पॉइंट था तो 4 डिजिट्स आगे लेके जाना, 4 डिजिट्स 1 2 3 और ये 4 यहां पर आपके पास पॉइंट आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा 0.0003045। तो अब यहां पर मैं वैल्यू लिख देता हूं आपको 0.0003045 ओवर 2। cos 60 की वैल्यू हमने पहले भी निकाली है वो आ थी 0.5 प्लस आप यहां तक भी कर लेंगे तब भी ठीक है, आप कंप्लीट इसको कर ले तब भी ठीक है। अच्छा जी अब इसकी पावर आप ले लें 0.0175 पावर इसकी आप ले लें 3 पावर तो वो आइए आपके पास जी 5.313 मल्टीप्लाई 10 की पावर है जी -6। तो अब शुरू -6 है तो मतलब शुरू में 0 लगेंगे तो अब आप इस तरह कर लें जी इस तरह से। देखें पॉइंट यहां पे पॉइंट था तो 6 डिजिट्स आगे लेकर जाना है 1 2 3 4 5 और ये 6 यहां पर आपके पास पॉइंट आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा जी 0.1 2 3 4 और ये 5 तो 5313 ओवर 6 और साइन 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी आती है जी 0.8660 जी एंड पे प्लस ये सोन। अच्छा जी नेक्स्ट स्टेप मैं इसका यहां पे कर देता हूं आपको
इससे आगे अगले स्टेप पे चलते हैं जी। cos 61 ऐसे ही आ जाएगा जी आपके पास, cos 61 डिग्री इज इक्वल टू 0.5 ऐसे ही, और माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। 0.01745 मल्टीप्लाई 0.8660, तो ये आ गया जी आपके पास 0.015, ये आ गया जी। अब इसके बाद ये माइनस ये दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा फिर 2 से डिवाइड कर देना। तो मल्टीप्लाई करता हूं मैं 0.0003045 मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइड करना है आपने 2 के साथ, तो ये बन गया जी आपके पास जी 7.6125 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब ये देखें, ये आपके पास जो आंसर आ रहा है कैलकुलेटर पे वो साइंटिफिक में आ रहा है, इसको हम चेंज कर लेते हैं सिंपल नंबर्स में। माइनस में पावर है तो शुरू में 0 लगेंगे, फिर आप इस तरह से पॉइंट यहां पर था तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तब आपने यहाँ पे क्या लिखना है फिर अपनी वैल्यू जो है, तो अपनी वैल्यू आप लिखेंगे यहाँ पर जी माइनस, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ था ना आपका, माइनस इस पूरे को मैंने हल किया तो मेरे पास ये आंसर आया -0.0076125। अच्छा जी, प्लस अब इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसके 6 से डिवाइड कर देना आपने। तो मल्टीप्लाई करते हैं जी 0.05313 मल्टीप्लाई 0.8660 मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड करना है आपने 6 के साथ, ये 6 है। तो ये आपके पास आया जी आंसर 7.66843 मल्टीप्लाई 10 की पावर आएगी जी आपके पास -7। अब माइनस में पावर है तो मतलब शुरू में 0 लगेंगे, तो शुरू में 0 कैसे लगेंगे, 3 4 5 6 7, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट था, ये देखें 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये सारा नंबर उधर लिख देते हैं हम। कैसे लिखेंगे, प्लस लगाएंगे पहले, प्लस 0.1 2 3 4 5 6 7 6 6 8 4 3। तो अब इस सबको आप प्लस माइनस कर लें कैलकुलेटर से, तो आपका एक आंसर आ जाएगा जी cos 61 डिग्री इज इक्वल टू, तो इसको लिखते हैं जी 0.5 जी। तो इसका आंसर आ गया जी 0.4848, ये आंसर आ गया जी आपके पास। तो इसके साथ आप अप्रोक्सीमेटली लिख दें कि हमारा ये जो आंसर आया है वो अप्रोक्सीमेटली है, तकरीबन इतना आया हमारे पास जी। तो स्टूडेंट्स, हमने अपना लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड पहले यहां तक प्रूव करवाया, ये प्रूफ लिख दिया यहाँ पर। फिर हमने ये सेकंड पार्ट किया था इवेल्युएट cos 61 वाला, वो सेकंड पार्ट हमारा यहां से लेकर यहां तक आपको खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें भी सेम हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही करेंगे, टेलर सीरीज ही लगाएंगे ये वाली। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करवाना है बस, ठीक है। तो अब लेफ्ट साइड को हम फंक्शन लेट कर लेते हैं, लेट एफ। अब ये देखें, दो फंक्शन है आपके पास, एक्स भी है और एच भी है, तो फंक्शन भी मैं दो किस्मों के लेट करूंगा, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू 2x प्लस एच। तो अब इसको भी सिंगल कर लेते हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको भी सिंगल कर लेते हैं 2x। अब ये देखें, इसका डेरिवेशन कितने लेना है हमें, हाईएस्ट पावर देखें 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो 3 दफा डेरिवेशन लेंगे इसके। तो यहां पर लिख देता हूं जी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेशन लेते हैं जी,
इसका जब डेरिवेशन लेते हैं हम एफ एक्स का, तो एफ डेरिवेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। अब ये देखें, ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ गई है, मतलब आपका ये कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला आपके पास फॉर्मूला आ गया है, ए की पावर एक्स है, ए कांस्टेंट है आपका, तो एक्स आपका एक वेरिएबल है। जब इस तरह का रूल आ जाए कि कांस्टेंट नीचे लिखा हो और उसके ऊपर वेरिएबल हो, तो इसका भी डेरिवेशन कैसे लेते हैं, फिर इसको डेरिवेशन इसका इस तरह से लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स के हिसाब से लेना है हमने, तो इसका डेरिवेशन आ जाएगा जी आपके पास फंक्शन ऐसे ही सारा, और डॉट लॉग ए आ जाएगा आपके पास, ये जो आपका कांस्टेंट होगा वो लॉग के साथ, वो लॉग आ जाएगा उसके साथ, ठीक है। तो इधर भी हम सेम ऐसे ही काम करेंगे जी, तो फंक्शन ऐसे ही एक दफा डॉट लॉग 2 लिख देंगे, जो कांस्टेंट होगा वो लॉग के साथ लिख देंगे हम, तो आपके पास ये आंसर आ गया जी, एफ 2x log 2। अच्छा जी, अब इसका सेकंड डेरिवेशन करेंगे। अब हम सेकंड डेरिवेशन में भी सेम ऐसे ही करेंगे हम, कि इसका पूरे का आपने डेरिवेशन लेना है, तो log 2 आपका कोफिशिएंट है, log 2 शुरू में आ जाएगा, ये कोफिशिएंट शुरू में आ गया। तो अब 2x का डेरिवेशन जैसे पहले मैंने आपको बताया कि क्या लिखेंगे, 2x log 2, मतलब कोएफिशिएंट, ये आपका कोफिशिएंट था, ये आपका कोफिशिएंट था, ये ऐसे ही आ गया आपके पास, और 2x का डेरिवेशन क्या लेंगे, जिस तरह वो फॉर्मूले के मुताबिक 2x ऐसे ही, और log के साथ आपने कांस्टेंट, वो जो कांस्टेंट था वो आपने वो लिख देना। ये आपका क्या बन जाएगा, अब बन गया जी आपके पास 2x log 2 का स्केयर बन गया ऐसे। अब नेक्स्ट टर्म है एफ ट्रिपल डेरिवेशन निकाल लेते हैं जी। तो अब ये देखें, log 2 का स्केयर, ये कोफिशिएंट है आपके पास, कोफिशिएंट इसको पहले लिख लेते हैं, और 2x का डेरिवेशन मैंने आपको पहले भी बता दिया, वो फॉर्मूले के मुताबिक 2x ऐसे ही, और log 2 आ जाएगा फर्दर डेरिवेशन जो है इसका। अब 2 log और एक ये log, 3 log हो गए हैं, 2x log 2 की पावर 3 आ जाएगी आपके पास जी। तो अब ये देखें, हमने हाईएस्ट पावर 3 थी, तो हमने इसके 3 डेरिवेशन निकाल चुके हैं। अब हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूले में वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। मैंने फॉर्मूला आपके सामने पहले लिख दिया हुआ है, ये मैंने आपके सामने पहले फॉर्मूला लिख दिया हुआ है, आप इसमें वैल्यूज अप्लाई कर दें। देखिए, अब एफ एक्स प्लस एच है, उसकी वैल्यू क्या है आपके पास, 2x प्लस एच, 2x प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू देखें क्या है आपके पास जी, 2x प्लस एफ डेरिवेशन ऑफ एक्स की वैल्यू देखें क्या है आपके पास जी, 2x log 2, 2x log 2 मल्टीप्लाई एच ऐसे ही आगे साथ, और उसके बाद जी एच को आप शुरू में लिख दें इस तरह से, एच 2x प्लस एफ डबल डेरिवेशन ऑफ एक्स की वैल्यू देखें क्या है आपके पास जी, 2x log 2 का स्क्वायर, 2x log 2 का स्क्वायर इस तरह से, और ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को आप शुरू में लिख दें इस तरह से, ए स्क्वायर ओवर 2, ओवर 2 का फैक्टोरियल आप देख लें कि 2 फैक्टोरियल ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि राइट साइड में हमने फैक्टोरियल ओपन नहीं किया हुआ उसने, तो उसने सिंपल लिखा हुआ है, ऐसे ही लिख देते हैं हम भी, प्लस एफ ट्रिपल डेरिवेशन ऑफ एक्स की वैल्यू देखें यहां से, तो हमारे पास है जी 2x log 2 की पावर 3, 2x log 2 की पावर 3 इस तरह से, ओवर 3 फैक्टोरियल ऐसे ही, और एच क्यूब है, एच क्यूब को मैं ऐसे शुरू में लिख देता हूं ऐसे, प्लस सो ऑन। अब इसको एक थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, 2x प्लस एच, देखो अब ऊपर देखें, लेफ्ट साइड तो बनी हुई है, राइट साइड पे देखें इसने 2x कॉमन निकाला हुआ है, तो हम भी यहां से सब में से 2x कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2x कॉमन निकाल लिया, बकाया क्या बच गया जी हमारे पास, इसमें अब 1 बच जाएगा, प्लस इसमें क्या बच गया जी, हमारे पास बच गया जी एच log 2 बच गया, और एच बच गया, एच प्लस इसमें 2x बाहर निकला हुआ है, बकाया क्या बच गया जी, log 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, और देन प्लस इसमें भी 2x बाहर निकाला हुआ, बकाया क्या बच गया जी, log 2 का क्यूब, एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सोन, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। ये मतलब सब में से हमने ना 2x कॉमन निकाल लिया। अब देखें बिल्कुल सेम टू सेम हमारा ये बन चुका है क्वेश्चन, ठीक है, मतलब लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहां पे लिख देंगे प्रूव्ड कर दिया हमने। जीरो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3।
आज की वीडियो में बस इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इसमें हमने टेलर सीरीज हमने देखी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाया था, उसमें हमने मैक्लॉरिन सीरीज देखी थी, लेकिन इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया, इसमें हमने टेलर सीरीज देखी है। तो आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज।